हाँ जी, तो ये अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और जहाँ-जहाँ आप हैं खुशियों के साथ होंगे और रमज़ान का इंतज़ार कर रहे होंगे, आप भी तैयारियां कर रहे होंगे। आज मैंने ज़रा डिफरेंट टाइप ऑफ पराठा बनाया है। बेसिक फिलिंग वही है जो मैंने पिछले पराठे में दिखाई थी, लेकिन इसमें मैंने पनीर ग्रेट करके डाला है। तो मैं आप देखें, इसको देखें कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं। ये देखें, ये लेयर्स और लेयर्स हैं, ठीक है। और आवाज़ आ रही है कितनी क्रंची है ये पराठे, ठीक है। ये देखें, ये क्रंची पराठे हैं और बहुत अच्छी लेयर्स आई हैं इसकी। तो आप देखिए, इसको मैं वही है कि मैं इसको दही दही के साथ हरे पुदीने की चटनी है और आम की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ। बेसिक चीज़ें मैंने नई नहीं बनाई हैं। वो आटा भी मेरा वही गूंदा हुआ है और बेसिक जो फिलिंग है वो वही है। उसको मैंने ज़रा और भून के उसमें मैंने पनीर मिलाया है, ठीक है। तो ये उससे मैंने बनाया है। चलें, तो किचन में चलती हूँ मैं और फिर आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने किस तरह से इसको पराठे को लेयर्स दी हैं, ठीक है। ये मैं जो अंडा गुठाला मैंने बनाया था आलू के साथ, उसमें आज मैं दूसरी तरह से पराठा बनाना कर रही हूँ और इसमें मैं ये पनीर डाल रही हूँ। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप कॉटेज चीज़ ले सकते हैं। नहीं, वरना ये पनीर क्योंकि मेल्ट नहीं होता है, वरना आप जो दूसरा पनीर है चीज़ है वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्योंकि घर का नहीं है ये मैं बाज़ार का है, तो ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और फिर आपको एक और आइडिया कि किस तरह से आप सहरी पे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने वो जो अंडा आलू का था वो काफ़ी ज़्यादा बनाया था, यही सोच के कि आपको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से दिखाऊंगी। तो ये वही है और उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आज मैं दूसरी तरह का पराठा बनाना आपको सिखाऊंगी ताकि सहरी पे आप लोगों को वैरायटी खिला सकें, घर वालों को अपने, और बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और जो रोज़े नहीं रखते बच्चे, उनके लिए भी ये आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने पनीर ग्रेट कर दिया है और ये मैंने गरम करने रखा है। जो अंडा गुटाला है इसको मैं इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। और फिर ज़रा ये ठंडा हो जाएगा जब, तो मैं आपको पराठा बना के दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से आज पराठा बना रही हूँ, ठीक है। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको जैसे ये हो जाएगा। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया भी और डाल दिया है। और ये मेरा मकसद यही था ज़्यादा बनाने का कि एक दफ़ा आप बना के इसको रख सकते हैं। ये जो फिलिंग है ये आप बना के रख लें और इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आगे पीछे बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये ठंडा करके और फिर आपको पराठा बना के दिखाऊंगी। चलें, तो आज जो मैं दूसरे आपने देखे हैं, मैंने दूसरी तरह के पराठे बनाए हैं, तो उनको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाती हूँ। जैसे मैंने जब पिछले पराठे बनाए थे तो मैंने कहा था कि ये मैंने जो इसकी फिलिंग है ये ज़्यादा बनाई है। तो आप देखिएगा कि मैंने इस फिलिंग में इस दफ़ा पनीर ऐड किया है, ठीक है। ये ठंडा हो गया है और मैंने यहाँ 3 पेड़े बनाए हैं और इन पेड़ों में मैं दूसरी तरह से ये पराठे बना रही हूँ ताकि आप लोगों को भी वैरायटी मिले। जब मैंने ये बनाया था ये फिलिंग, तो मैंने कहा था आप इसको 4-5 दिन तक आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। और आप इसको डिफरेंट तरीक़े से बना बना के ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। बच्चे जो रोज़े नहीं रखते हैं वो घर पे दोपहर को लंच पे बड़े बड़े आराम से ये खा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये वाले डिफरेंट तरह के पराठे, ये भी लच्छे वाले होंगे लेकिन ज़रा डिफरेंट टाइप के, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे वो वाले ना बने तो आपके पास एक चॉइस हो कि आप ये फिलिंग किस दूसरी तरह से कर लें, ठीक है। तो मैं इसको रोल आउट करती हूँ पहले और मैं आपको दिखाती हूँ फिर।
अच्छा जी, इस पे मैंने रोटी बेल ली है, इस पे मैं घी लगा रही हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा घी से ज़्यादा अच्छा इसका टेक्सचर भी, फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। ऑयल चाहे आप ऑयल लगाएं, बटर भी लगा सकते हैं। मुझे घी का टेस्ट अच्छा लगता है पराठों में, इसलिए मैं घी लगा रही हूँ। ठीक है, घी लगा के अब मैं इस पर अच्छी खासी खुश्की लगाऊंगी, ताकि जो लेयर्स होंगे वो अच्छे खासे बनेंगे। ठीक है, ये इस तरह से, और जिस तरह हम लोग फ़ैन बनाते हैं उस तरह से ये मैं फ़ैन की तरह बना रही हूँ। आप सोचेंगे आप, मैंने तो वो डाला नहीं है इसमें, वो भी डल जाएगा, अभी देखिएगा। ठीक है, फिलिंग अभी इसमें डलेगी। इसको फ़ैन की तरह आप ये करें, लेयर्स बनाएं। मुझे जहाँ आपको लगे कि और डल सकता है तो डाल लें खुश्की, ताकि वो अच्छे खिलते हुए लेयर्स बने। ठीक है, ये इसको फिर मैं अच्छी तरह से लंबा करती हूँ। ये ऐसे लंबा हो जाएगा यूँ, और अब मैं इसका पेड़ा बनाती हूँ। ये पेड़ा बन गया। ऐसे रोल करके पेड़ा बनाए। ये प्लेन पराठा तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ठीक है, इस तरह से ये मैं बना के तीनों पेड़े रख लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। उसमें इतनी देर में ये सेटल भी हो जाएंगे पेड़े। अच्छा जी, ये मैंने तीनों पेड़े बना लिए हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी। अब मैं इसको इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करूँगी, बीच में से दबा के इसको बीच में इस तरह से यूँ करूँगी। ठीक है, कटोरे की तरह बनाऊँगी ऐसे। ठीक है, और इसको यहाँ चिपका देंगे जो एक कॉर्नर है। ठीक है, और अब मैं इसमें ये फिल कर रही हूँ। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको फिल करें, और फिर जैसे आप आमतौर पे फिलिंग डालते हैं पेड़ों में, वो इस तरह से डालें। ये देखें, ये इसमें लेयर बनेंगे ये इस तरह से। ठीक है, ये इसको अच्छी तरह दबा के ये पेड़ा बनाएं, ताकि ये सही तरह से बिल जाए, और ये इस तरह से देखें ये पेड़े बन जाएंगे। इसी तरह मैं बाकी के भी पेड़े बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैं एक और आपको बना के दिखा रही हूँ इस तरह से। ठीक है, कटोरे की तरह एक छोटी सी ये कर लें। इसमें आप ये फिल करें, ऐसे यूँ फिल करें, और फिर इसको उठा के ऐसे इसमें जोड़ें। ठीक है, ख्याल रखें कि जहाँ यहाँ ये लेयर्स हैं वो ख़राब ना हो। ठीक है, तो उसको इस तरह से करते जाएं, दबाते जाएं अंदर, और इसको बंद करते जाएं। ठीक है, लेयर्स अपनी कायम रहेंगी इस तरह से। ये देखें, लेयर्स आपको नज़र आएंगी, और ये अच्छी तरह इसको आप पेड़े को दबा लें। ठीक है, तो ये आपका एक और पेड़ा तैयार है। तो अब मैं तवा मैंने रख लिया है, अब मैं एक एक करके आपको बेल के दिखाती जाती हूँ। ठीक है, कोशिश करें हल्के हाथों से करें, और थोड़ा बहुत अगर कहीं से पॉप आउट भी हो जाए फिलिंग तो डजेंट मैटर। हमेशा होती कोशिश तो करते हैं कि ना निकले, लेकिन कभी कभार निकल आती है। तो इस तरह से इसको हाथ से पहले अच्छी तरह दबा के सेट कर लें, ताकि किनारे तक सारी फिलिंग चली जाए। ओके, और फिर इसको हम बेलते हैं। पराठे जो है उसको बेल लेते हैं। इसको मैं अभी इस तरह से ही हाथ से ही बढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपके हाथ में कंट्रोल है इसका, और आपको नज़र आता रहता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। देखें, यहाँ से ज़रा सा पॉप आउट हो रहा है, तो दैट डजेंट मैटर। अब मैं हल्के हाथों से इसको बेल के आपको दिखाती हूँ। जो साइज़ आपको चाहिए उस साइज़ का आप कर लें। ये ज़रा सा बड़ा पराठा होगा, जो आम हमारे नॉर्मल पराठे होते हैं
उस साइज़ का होगा, लेकिन हल्के हाथों से इसको आप बेलें, बीच में साइड में कहीं से मोटा ना हो। ये देखें, पेशेंटली करें। जब आपका हाथ बैठ जाए तो फिर आपको कोई मसला नहीं होता है। ये चीज़ें हम लोग रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, तो ज़रा सा पहले वाला जो होता है उसमें एक थोड़ी सी वो टाइम लगता है, फिर एक दफ़ा आप बना लेते हैं तो सही हो जाता है। ये देखें, ठीक है, ये देखें आराम आराम से मैंने इसको बड़ा कर लिया है। और आप यकीन करें सब सहरी पे इसको इतना एंजॉय करेंगे, और जो बच्चे जो रोज़े नहीं रखते हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको भी आप दोपहर को खाने पे देंगे तो वो खुशी खुशी ये खाएंगे। अब आपको ये लेयर्स नज़र आ रही होंगी, ये जो हैं ये इस तरह से हैं, ठीक है। तो मैं इसको ज़रा सा और बड़ा करके और फिर तवे पे डालती हूँ। तवा गरम है, लेकिन देख लूँगी कि बहुत तेज़ गरम है तो मैं इसको थोड़ा सा हल्का, वैसे तो मैंने हल्के पी रखा है, ठीक है। तो बस ये मैं करके आपको तवे पे डाल के दिखाती हूँ। चलें जी, ये मैं तवे के पास कैमरा कर लूँ अपना, और ये तवा गरम है और ये आराम से आप इसको इस पे डालें, ठीक है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने किया हुआ है तवा, और फिर मैं इसको पलट के आंच चेक कर रही हूँ मैं इसकी, ठीक है। ये आप देखें, पहला वाला हमेशा ज़रा सा नीचे से तेज़ होता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ ज़्यादा तेज़ हो, तो मैं इसको पलट लूँगी। जैसे ही मुझे लगेगा ना ये ज़रा सा कलर चेंज हो गया है तो मैं इसको पलट दूँगी। ये देखें, ये मैंने पलट दिया है, इसको देख लें, ये इस तरह से हो गया। अब मैं इसमें घी डालूँगी, थोड़ा सा ये सिक जाएगा तो मैं घी डालती हूँ इसमें। और मैं घी और निकालूँ, इसमें कम है ये प्याले में, चलिए मैं और निकाल के घी और फिर डालती हूँ। ये देखिए, ये मेरा वही घर का घी है, तो ये मैं इस पे अच्छी तरह लगा रही हूँ। आँच मैंने हल्की ही रखी हुई है, इस साइड पे लगा रही हूँ, फिर पलट दूँगी इसको। ऐसे सिक जाए हल्का सा, फिर मैं पलटती हूँ। ये देखें, इसको अब मैं ऐसे पलट रही हूँ। ये देखें कितना अच्छा कलर आया है इसका, और यही इवन कलर आता है इसको हिलाते रहने से। जैसे जैसे आप हिलाएंगे और आपको परत नज़र आ रहे होंगे, ये देखें, ठीक है। ये कराची के ढाबों में इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। मैंने वहाँ पठानों के ढाबों पे, कराची यूनिवर्सिटी में जो ढाबा था वहाँ पे भी इसी तरह के पराठे मिलते थे, लच्छे वाले। ये देखें, इसको मैं अब सेकती जाऊंगी और आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। इसका कलर देखें कितना अच्छा है, ये देखें, ये इस तरह से, ताकि इवनली चारों तरफ से इसको कलर आए। जैसा मैंने आपको बताया, ये इसको आटा गूंदने में मैंने थोड़ी सी चीनी डाली थी, वो इसीलिए डाली थी कि ये अच्छी तरह कैरामलाइज हो जाए। ये देखें, ये साइड्स पे से भी ये अच्छी तरह सिक जाएगी। अच्छा जी, अब मैं इसको पलट के देखती हूँ एक दफ़ा और फिर ये तैयार है। ओह वाह, देखें थोड़ा सा इधर से फटा है और ये बड़ा अच्छा पराठा तैयार हो गया है। आपको ये बाद में मैं लच्छे भी दिखाती जाऊंगी कि कितने अच्छे लच्छे हैं, ठीक है। ये लेयर्स, ये सारी लेयर्स हैं यहाँ पे, ये देखें, ये सब लेयर्स हैं। अच्छी तरह ये हो जाए तो फिर मैं आपको बाकी ये तीनों बना के फिर आपको दिखाती हूँ। क्या खूबसूरत माशाल्लाह से पराठा है ना।
तो बस अब बाकी के भी मैं इसी तरह बनाती हूँ और आपको दिखाती जाऊँगी बीच बीच में। ये आप देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा सा पॉप आउट हो रहा है, ये वो जगह है जहाँ लेयर थी, ठीक है, वो लेयर उठ रही है यहाँ से, इसलिए आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ भी ख्याल करिएगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जहाँ लेयर की फोल्ड हो वहाँ से निकलता है, लेकिन ये ज़्यादा नहीं निकलेगा, थोड़ा सा ही निकला है। तो अब मैं इसको फिर पलटती हूँ, ये ऐसे, ये देखें। देखें, ये मैंने एक साइड से अच्छी तरह सिक गया है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है और इवनली इसको इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आया है, ठीक है। इसी तरह इसको हिलाते जुलाते आप करते रहेंगे ना तो इवन कलर आएगा, ये इस तरह से। और साइड्स भी अच्छी तरह से सिक जाएंगी, कोने कोने जो हैं, क्योंकि बीच में ये बड़े चूरों में ना बीच में हीट होती है, साइड्स पे इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती है, तो बीच में से ज़्यादा हो जाता है और साइड्स में से ज़रा सा वो रह जाता है। ये देखें क्या ज़बरदस्त पराठा तैयार हुआ है माशाल्लाह। चलें फिर मैं अब आप तीनों बना के फिर आपको दिखाऊंगी और इनको सर्व करूंगी। हाँ, तो आपने देखा कि ये पराठे किस तरह बने हैं। उम्मीद है आपको ये पराठे ये वाले भी पसंद आएंगे और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं पराठे। अगेन बेसिक फिलिंग तो जैसे मैंने आपको दिखाया वही है, उसमें मैंने पनीर ऐड किया है और ये देखें कितने अच्छे बने हैं ये पराठे। और मैंने आपको दिखाई दी हैं, लेयर्स ही लेयर्स हैं इसमें, हर एक में लेयर आ रही है। ये देखें ये सारी लेयर्स हैं, ये देखें लेयर्स लेयर्स हैं ये सारे इसमें। और ये देखें, ठीक है, अलट पलट के सब तरह से लेयर्स नज़र आ रही और क्रिस्पी भी हैं। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और मेरी वीडियोस को अपने मिलने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। और उम्मीद है कि आपको पसंद आते होंगे मेरी रेसिपीज़, तभी आप शेयर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जब तक कि मैं अगली रेसिपी के साथ आऊँ, लुक आफ्टर योरसेल्फ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।